हेडफोन लगा लो भाई, हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बदला ब्रदर का मकफाते अमल। क्या है यार ये बदतमीज लोग यार। अबे सबर तो करो, रुको ना। मकफाते अमल देखने वाले हैं, लेकिन बदला ब्रदर का नहीं, दल्ला ब्रदर का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई जैसा कि मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं डक्की भाई पे एक और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताओ, जिसपे आवाम ने मेरे कमेंट सेक्शन में क्या क्या लगाना शुरू की हुई थी कि once more। तो जब मैंने देखा कि डक्की भाई भी एक वीडियो अपलोड करके गायब हो गए हैं और कोई नई बात भी सुनने को नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा भाई कि मूव ऑन करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं मार्केट में। तो जब मैं बैठा कुछ नया ढूंढ रहा था तभी अब किसकी कॉल आ रही है यार। हाँ यार ट्रिगर, मेरी बात सुन। हाँ यार के बदला ब्रदर ने फिर से डक्की के ऊपर वीडियो बनाई है, तूने देखी? ना करो वाकी। हाँ यार वाकई ही। अबे चल यार मैं चेक मारता हूँ, मैं देखता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ बैठ के चेक मारी जाए। तो भाई अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि जो बात इस वीडियो में बदला ब्रदर की टूई से निकलने वाले हैं वो तुम्हारे अम्मा अब्बा सुन लें। ये ना हो कि तुम्हारे अम्मा अब्बा सुन लें उसके बाद तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाए। तो भाई दस्ती दस्ती हेडफोन लगा लो और शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे हम एनसीसीआई ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाद में इसने आपके आके सिंपैथी लेनी है कि अरे जी मैं अरेस्ट हो गया, इसने आपसे बाद में सिंपैथी लेनी। क्या बात है? सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो, जबकि मैं डे 1 को आया हूँ मैं, और मुझे उसके फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि भाई स्टार्टिंग में तूने ये क्लिप्स लगाई क्यों है भाई? एक चीज पुरानी हो गई, मामला खत्म हो गया, तुझे लान तान भी हो गई, अब छोड़ दे उस चीज को, मूव ऑन कर। लेकिन नहीं, डक्की भाई पे जरा सा मुश्किल वक्त आएगा नहीं, ये पहले ही अपनी पुरानी बातें खोल के बैठ जाएगा कि डक्की ने मेरी ले ली, डक्की ने मेरी ले के पैसे नहीं दिए। इसके अपने ही रंग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो लगता है आइसलैंड में रह रह के इसके दिमाग के अंदर भी गोरों की आइस बढ़ चुकी है। और टाइटल देखना इस वीडियो का, डक्की भाई एंड बिग ब्रदर ड्रामा एक्सपोज। किसी शापर दया बच्चा, किसी डऊ दया बच्चा, वीडियो के स्टार्ट में ही तो तूने अपना रंग रोना शुरू कर दिया है। एक्सपोज तूने लुल मेरा करना है। मुझे पता है आपको तू फिर आ गया मौके का फायदा उठाने। ओ भाई नहीं, मैं रोस्ट करने नहीं आया, कुछ फैक्ट्स बताने आया। और भले ही उसने मुझे अपना दुश्मन बनाया हुआ है। अबे गांड से पागल, कहाँ से उसने तुझे अपना दुश्मन बनाया हुआ है? इस वीडियो के अलावा उसने कभी तेरे नाम पे अपने चैनल पे वीडियो डाली नहीं। दुश्मन तो तूने उसे अपना बनाया हुआ है, हर छोटी छोटी बात पे बावली गैंड लेके पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपको भी तंग कर रहे होंगे, मैं उन्हीं को डिस्कस करने आया हूँ। पहला सवाल ये जो आपको भी तंग कर रहा होगा कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का क्यों शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा ऐसे किया जैसा कि अभी फॉर एग्जाम्पल तू यूट्यूब पे काम करता है और यूट्यूब तुझे वीडियोस बनाने के पैसे देता है, तो तू तो यूट्यूब का ही शुक्रिया अदा करेगा ना, डक्की भाई का तो करेगा नहीं कि डक्की अब्बू आपने मुझे इतना फेम दे दिया कि मुझे 2-4 लोग जानने लगे हैं। इसी तरह डक्की भाई ने भी आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पूरे मुल्क के जो इदारे हैं जैसा कि पाक आर्मी है और भी इदारे हैं उन्हें वही हैंडल कर रहे हैं। जैसा कि अभी सुनने में भी आ रहा था कि जो बिग ब्रदर हैं वो MI से हैं, यानी कि जो बिग ब्रदर हैं उनको भी आसिम मुनीर साहब ही हैंडल कर रहे हैं। और क्या पता बिग ब्रदर को भेजा ही आसिम मुनीर साहब ने हो। तो तुझे अगर किसी बात का पता नहीं है ना तो बीच में ज्यादा अपनी बुन ना पेश कर, जा दफे हो। जब मैं कॉल करता हूँ तो बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है, तो किडनैपिंग को, तशद्दुद को, जुल्म को नॉर्मल बताने के लिए, नॉर्मलाइज जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि लड़ाई हो रही थी। जब मैं कॉल करता हूँ तो बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है, तो अब अगर हम भी तुम्हारा रोना सुन के जो तुम पे तशद्दुद हुआ कहें कि तुम्हारी और सरफराज चौधरी की लड़ाई हो रही थी। किसी अक्ल से पैदल सुडानी दिया बच्चा, तुझे तेरी बाजी के यार नदीम नानी वाले ने किडनैप करके कुट लगाई थी एक पूरे के पूरे मामले के पीछे, जिसमें सिर्फ डक्की नहीं नदीम नानी वाले की नानी और जन्नत मिर्जा भी थी। तो वो लड़ाई कहलाती है। और डक्की भाई को कुछ गलत लोगों ने बिना किसी FIR के, बिना किसी रिपोर्ट के सिर्फ अपने पैसों के लिए मारा है, तो उसे जुल्म कहते हैं। चल अगर तूने ये बात खोल भी दी है कि डक्की ने मुझे कुट पड़वाई थी, तो ठीक है ये भी तो बताना कि क्यों पड़वाई थी। क्योंकि तू उसकी वाइफ को हरास करता था, बिना किसी परमिशन के रोस्ट करता था। एक बंदा जब तुझे परमिशन दे रहा है कि भाई मुझे रोस्ट कर ले, मेरे डंडे पे लटक के झूल ले, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन मेरी वाइफ पे बात ना कर, तो क्यों उड़ता हुआ तीर अपनी बुन में लेना चाह रहा था। और भाई जो लोग इसे देखते हैं, इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कभी तुम लोगों ने इसे किसी टिकटॉकर यूट्यूबर के साथ देखा? नहीं, क्योंकि ये किसी से बना के ही नहीं रखता, सबसे बिगाड़ी हुई है। कभी किसी पर तनकीद, कभी किसी को हरास करना, और ये रोस्टिंग नहीं करता। रोस्टिंग एक अलग चीज है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये भी रोस्टिंग नहीं है। कभी तुम लोग सोचो ये भी रोस्टिंग है। तुम लोग जो देख रहे हो ना, तुम लोगों को भी नहीं पता कि रोस्टिंग होती क्या है। आओ तुम्हें इसकी बगैरती की सबसे बड़ी चीज दिखाऊं। इसके चैनल पे आओ और किसी वीडियो का ऐसा थंबनेल दिखा दो मुझे जिसमें कोई लड़की ना हो। इसका पूरा चैनल चल ही औरतों की, डक्की की,
साइकोलॉजी की रजब की बेस पे रहा है। शर्म कर शर्म, बगैरत कमीने इंसान, तू एक बेटे का बाप होके लोगों से जलील होता है। देखिए हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। डक्की को पकड़ा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, असली गवर्नमेंट, समझ जाया करो। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डक्की को सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि डक्की जो प्रमोशन कर रहा था उसकी वजह से उसके लाखों फैंस पाकिस्तान से करोड़ों रुपया बाहर भेज रहे थे। 100 रुपया डिपॉजिट करके भी करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ने FIA को कहा कि ये बंदा पकड़ना है और इसको छोड़ना नहीं। 1-2 दिन पैसे लेके नहीं दो, तुम्हारी आदत है पैसे लेके छाड़ देंगे, वो बंदा छोड़ नहीं देना। सुनना जरा क्या कह रहे। 1-2 दिन पैसे लेके नहीं दो, तुम्हारी आदत है पैसे लेके छाड़ देंगे, वो बंदा। पहला इसने इदारे को गाली दी, पैसे लेके नहीं दो। दूसरा इसने बिना किसी प्रूफ के लाखों लोगों के सामने इदारे को करप्ट कहा। तू मेरा पुत्र बा पाकिस्तान, इस दफा तेरे ऊपर मैं FIR करवाऊंगा। मुद्दे पे कि बिग ब्रदर कौन है और आर्मी चीफ का इसने शुक्रिया अदा क्यों किया। आई वॉन्ट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। देखिए इतना तो कॉमन सेंस आपको भी पता चल गया होगा कि बिग ब्रदर है एस्टेब्लिशमेंट। तेरी शक्ल पे लानत, वो तेरा बाप पहले ही बता चुका है कि बिग ब्रदर जो थे वो MI से थे। और सुनना जरा ये अपनी लास्ट वीडियो में क्या भौंक रहा था। मैं इनकी नफ्सियात को जानता हूँ बड़े करीब से। जैसे ये बाहर आएगा या तो ये पाकिस्तान छोड़ देगा। अब एक काम कर, एक तवा ले जो कि फुल काला हो और उस पे तेल लगा और उसकी जो कालवण उतरे ना वो पूरी अपने मुंह पे मल ली हो। लानत तेरी जिंदगी पे। चल वो अगर मुल्क छोड़ के भागता भी तो वो तो इस वजह से भागता ना कि उस पे गलत लोग जुल्म कर रहे थे, वो तो गलत लोगों की वजह से भागता, जबकि वो भागा नहीं। लेकिन तू तो खुद ही डक्की भाई की वजह से भागा हुआ है, क्योंकि तुझे पता है पाकिस्तान में रह के डक्की भाई के ऊपर वीडियो बना नहीं सकता, और अगर तूने बनाई तो उसने तुझे कानून के हवाले कर देना है। और डक्की भाई पे रोस्ट बनाए बगैर, बल्कि रोस्ट बनाए बगैर नहीं, डक्की भाई को हरास किए बगैर तेरे व्यूज नहीं आने, और जब व्यूज नहीं आने तो तूने रोटी कहाँ से खानी है। ये सब बातें भी तो बताना है एहसान फरामोश। अब ये ना कहियो दोस्तों रोटी देने की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला की है ना। जिस तरह तू लॉजिकली बात करते ना उसी तरह मैं भी लॉजिकली बात कर रहा हूँ। तेरी तरह ट्रोलिंग हैरेसमेंट वीडियोस के बीच में कुरानी आयतें ऐड नहीं कर रहा नमरूद। जहाँ 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बेटा क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है, तू एक सिर्फ अमन वाली जिंदगी चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो। अबे किसी गंदे शापर दया बच्चा, तो तेरी जिंदगी का क्या मकसद है भाई। हर बंदे की जिंदगी का यही तो मकसद होता है कि एक चैन सुकून वाली जिंदगी हो जिसमें कोई टेंशन ना हो, और अल्लाह का शुक्र है उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। भाई जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे बताओ किस किस की जिंदगी का ये मकसद है कि एक चैन सुकून वाली जिंदगी हो जिसमें कोई टेंशन ना हो। सबका ही होगा, लेकिन यार ये कौन पागल वागल है यार, इसकी कोई दिमाग की नस वस हिली है क्या, या इसका दिमाग इसकी बूंद के सुराग के बीच में फिक्स हुआ है। लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना, अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना तो मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। और ये बात कर भी कौन रहा है जो खुद अंडर 18 बच्चियों को हरास कर रहा होता है। ये थंबनेल देखना जरा, बॉडी का साइज। कभी तूने अपनी अम्मा बहन बीवी की बॉडी का साइज किया है, या फिर वो भी डक्की से करवाएगा। कुत्ते के बच्चे तू होता कौन है किसी के किरदार पे उंगली उठाने वाला। और अल्लाह ना करे डक्की भाई को कुछ हो, मरे, क्या बोलूं यार, अब इसका बेटा है आगे। और बेटा बात रही याद रखे जाने की, अगर वो एक दिन सोशल मीडिया से गायब हो जाता ना तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया एडिट से भर जाता है। अभी देख तो लिया होगा तूने, इवन डक्की भाई इतना ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड के सोशल काउंट्स पे उन्होंने मिस्टर बीस्ट को बीट कर दिया भाई, सिर्फ एक वीडियो डाल के। तो तू ज्यादा अपनी बाजी ना पेश कर। तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो पैसे से ही शुरू होता है, पैसे पे खत्म हो जाता है। ये असल वजह है जिसकी वजह से तुम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये लोगों के सामने ड्रामा ना करो, सिंपैथी, झूठी सिंपैथी ना लो। पाकिस्तान ने तुझे 8 सालों में इतना कुछ दिया, तूने पाकिस्तान को बदले में क्या दिया? बच्चों को जुए पे लगा दिया। तो तू जो उन सारे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहा था उसका क्या? वो सारा पैसा जुए के बजाय किसी मस्जिद के चंदे के डब्बे में जा रहा था क्या? तेरा नाम बदला ब्रदर नहीं, तेरा नाम भड़का ब्रदर होना चाहिए था। पता नहीं किस वक्त तेरे माँ बाप ने क्या सोच के इतनी बड़ी भड़वत की होगी। अब इससे आगे इसने फिर वही स्यापे शुरू कर दिए कि डक्की इसको भी रोस्ट करता था, उसको भी रोस्ट करता था, गालियां भी देता था, जिसका जवाब ये है कि वो परमिशन लेके रोस्टिंग करता था, और जिसपे वो वीडियो बनाता था, वीडियो बना के पहले उसको दिखाता भी था, और अगर उस बंदे को वीडियो पसंद नहीं थी आती तो वो वीडियो डिलीट भी कर देता था। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। जी बिल्कुल, गालियां देना बहुत ही बुरी बात है, गंदी गंदी गालियां देना बहुत ही बुरी बात है। देखो जिसको गालियां पड़ी हैं
उसने तो कभी गाली दी नहीं ना। सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट किसी बगलोल दिया बच्चा जब ये गालियां दिखा दी हैं तो फिर ये माफी भी दिखा दे। I want to apologize to him for any bad word I used against him or his wife, ठीक है, चाहे वो मेरी किसी वीडियो में हो, चाहे वो मेरी किसी पोस्ट में हो, चाहे वो किसी लास्ट ईयर की वीडियो में हो। लेकिन क्यों दिखाएगा भाई, क्योंकि ऑडियंस को फुद्दू कैसे लगेगा भाई। लेकिन तू गालियों के अलावा भी लोगों की औरतों के लिए ऐसे लफ्ज यूज करता है, अगर वो औरत खुद पे बनी हुई तेरी वीडियो अपनी फैमिली में देख लेना तो वो पूरा हफ्ता अपनी फैमिली के सामने अपनी आंखें नहीं उठा पाएगी। खैर भाई ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, तब तक वेट करो।